हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप लोग सही होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन एंड इंग्लिश लैंग्वेज। ये सब्जेक्ट है बिजनेस कम्युनिकेशन एंड इंग्लिश लैंग्वेज। सिलेबस ये रहा यूनिट वन। और यूनिट वन में क्या क्या है, क्या क्या आज कवर करेंगे देखते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, डिफरेंट व्यू, पंचुएशन, इंग्लिश वर्ड, साउंड, सिंबल एंड एट्रीब्यूट ऑफ गुड स्पीच। ये देखेंगे, पार्ट वन होने वाला है इस वीडियो का। चलिए देखते हैं सिलेबस। यूनिट में सिग्निफिकेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है। मीनिंग देखते हैं, इंग्लिश का क्या होता है, इंग्लिश इंग्लिश क्या होता है ये देखते हैं। सिंपल वर्ड में देखते हैं इंग्लिश क्या होता है। इंग्लिश इज ए इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है जो पूरे देश में, लगभग हर एक देश में बोली जाती है। यूज किस में करते हैं? कम्युनिकेशन में करते हैं, एजुकेशन में करते हैं, बिजनेस में करते हैं, बिजनेस साइंस में करते हैं, टेक्नोलॉजी में करते हैं, एंड इंटरनेट यूज। इंटरनेट भी इंग्लिश में ही यूज़ किया जाता है। आप जी सर्च करते हैं, जैसे गूगल करते हैं, तो लगभग लोग इंग्लिश में ही सर्च करते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं इंग्लिश, और इंग्लिश के बारे में और देख लेते हैं। इट हेल्प्स पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज अंडरस्टूड ईच अदर। कोई भी एक दूसरे यदि राज्य से यदि संपर्क करना हो, एक कॉमन लैंग्वेज होता है इंग्लिश। इंग्लिश को ही हम एक कॉमन लैंग्वेज मान लेते हैं, और माना भी जाता रहा है कि इंग्लिश ही हर एक लगभग राज्यों में बोली जाती है। और थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। सिंपल लैंग्वेज में देखते हैं, और यही ये इंग्लिश का ही एक सिंपल मैं खुद से ही तैयार किया हूँ जो कि अच्छे से और समझ में आ जाए। इंग्लिश इज ए ग्लोबल लैंग्वेज, हर जगह बोली जाती है। डैट कनेक्ट पीपल, पीपल को जोड़ते हैं अराउंड द वर्ल्ड। हर एक दुनिया में, कहीं भी, हर एक कोने में हो, आप इंग्लिश बोलेंगे। लगभग कुछ परसेंट लोग इंग्लिश हर एक कंट्री में बोले जाते हैं। इंग्लिश का इंपॉर्टेंस क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है इंग्लिश का? इट्स हेल्प इज गेटिंग बेटर जॉब्स। अच्छे जॉब मिल सकते हैं यदि इंग्लिश आपकी अच्छी हो गई, तो जॉब अच्छे मिलेंगे। यूज़ इन बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस यदि कोई बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में भी इंग्लिश वर्ड का ही यूज़ करते हैं। जैसे कोई कंट्री हो गई, उससे यदि कम्युनिकेशन करनी हो बिजनेस से रिलेटेड, इंग्लिश में ही करी जाती है। रिक्वायर्ड फॉर हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन यदि पीएचडी वगैरह, यदि एमफिल वगैरह सब करना हो, तो इंग्लिश लैंग्वेज में ही ज़्यादातर हर एक यूनिवर्सिटी ऑफर करते हैं। यूज़फुल और ट्रेवलिंग, यदि कहीं घूमने जाओगे तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज किसी को नहीं आती है। यदि कहीं बाहर से जा रहे हो तो इंग्लिश बोलोगे, तो इंग्लिश से लगभग हर एक भाषा के लोगों को समझ में आते हैं। मोस्ट वेबसाइट्स एंड रिसर्च इन इंग्लिश। वेबसाइट हो गया, कहीं भी इंटरनेट पे कोई भी हो, वो इंग्लिश में ही सर्च करते हैं। रिसर्च हो गया, इंग्लिश में ही रिसर्च करेंगे। ये सब हो गया इंग्लिश में। ये इंपॉर्टेंस हैं इंग्लिश के। इम्प्रूव कॉन्फिडेंस। आप यदि इंग्लिश बोलते हैं तो आपको बोलने में कॉन्फिडेंस एक झलकता है इंग्लिश लैंग्वेज में। एंड एक कम्युनिकेशन स्किल और अच्छे से समझ लेते हैं। एक एग्जांपल मैंने लिख रखा है। ये रहा एग्जांपल। कंपनी इन इंडिया कम्युनिकेट्स विथ ए क्लाइंट इन जापान। यदि एक कंपनी है इंडिया में, यदि कल एक क्लाइंट यदि जापान में हो, तो थ्रू किससे हम बात कर सकते हैं? इंग्लिश में। एक कॉमन लैंग्वेज आ जाएगा इंग्लिश, बिकॉज बोथ अंडरस्टैंड इंग्लिश, क्योंकि दोनों को इंग्लिश समझ में आ रही है। तो इंग्लिश दोनों को पता रहेगा तो आसानी से कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो अब देख लेते हैं डिफरेंट व्यूज ऑन इंग्लिश लैंग्वेज में क्या है। दिस इज मीन अ डिफरेंट पीपल हैव ए डिफरेंट ओपिनियन अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। हर एक आदमी के हर एक अलग अलग राय हो सकती है इंग्लिश के बारे में, क्या इंग्लिश के बारे में राय रखता है। फर्स्ट व्यू देखते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज एज ए ग्लोबल लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज हर एक जगह बोली जाती है। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ तो इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती है। इसी को कहते हैं कनेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज। ऊपर डिफिनेशन में आ रहा था, आपने देखा ही। तो इंग्लिश इज कनेक्ट पीपल फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज। किसी भी कंट्री से यदि जुड़ना हो, कम्युनिकेट कर पाएंगे तो अच्छे से आप कनेक्ट कर पाएंगे। इसमें भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में आ गया, ए स्टूडेंट फ्रॉम इंडिया। एक भारतीय छात्र है जो कहाँ, जर्मनी में पढ़ाई कर रहा है।
किसके यूज़ करके, कौन सी इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करके। यदि जर्मनी में पढ़ाई करेगा, जर्मन लैंग्वेज तो आता नहीं है। दूसरा व्यू क्या रहेगा, इंग्लिश एज ए बिजनेस लैंग्वेज। इंग्लिश एक बिजनेस लैंग्वेज है। मोस्ट इंटरनेशनल कंपनीज यूज इंग्लिश। हर एक इंटरनेशनल कंपनीज जो भी है, एमएनसीज हो गया, ये सब इंग्लिश लैंग्वेज में ही बिजनेस करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एम्प्लॉयर्स राइट ए ईमेल इन इंग्लिश। कोई भी यदि एमएनसी कंपनी हो, बाहर की कंपनी हो, तो वो रिप्लाई, ईमेल का रिप्लाई किस में देगा, इंग्लिश में देगा। तो इसीलिए इंग्लिश लैंग्वेज बिजनेस में भी यूज़ किया जाता है। और आगे देख लेते हैं और क्या है। टोटल 4 व्यूज़ हैं, 2 व्यूज़ कवर कर लिए हम लोगों ने। तीसरा व्यूज़ रहेगा इंग्लिश एज ए एजुकेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश भी एजुकेशनल लैंग्वेज है, पढ़ाई करते हैं कई लोग। तो मैनी बुक्स, जनरल्स एंड ऑनलाइन कोर्सेज आर अवेलेबल इन इंग्लिश। कई सारे बुक्स हो गया, जनरल्स, कोई भी जैसे कि कोई न्यूज़पेपर, वो जो भी हो, वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही अच्छे से उपलब्ध होते हैं। एग्जाम्पल इसमें भी देख लेते हैं। इंजीनियरिंग एंड मेडिकल बुक आर मोस्टली रिटन इन इंग्लिश। इंजीनियरिंग की कोई इंजीनियरिंग हायर एजुकेशन हो गया, जैसे कि इंजीनियरिंग भारी कोर्स है, जिसमें डिग्री है, भारी डिग्री है, तो इसमें तो इंग्लिश में ही होगा। और मेडिकल में भी इंग्लिश में ही यूज़ होते हैं सारे बुक, रिटर्न लिख के आते हैं। ये सब भी बाहर से बुक आते हैं तो इंग्लिश में ही होता है। लास्ट एंड फोर्थ व्यूज हो गया इंग्लिश एज ए कम्युनिकेशन टूल। इट हेल्प्स पीपल एक्सप्रेस आइडियाज क्लियरली। इंग्लिश लैंग्वेज होगा तो अपना आइडिया एक्सप्रेस, अपनी विचार को पूरी तरह से व्यक्त कर पाएगा। ये व्यूज हो गए कम्युनिकेशन एक टूल की तरह। चौथा व्यूज में आ रहा है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं और अच्छे से समझने के लिए। कोई मैनेजर है, अपने प्रोजेक्ट को किसमें, अपने टीम के साथ इंग्लिश में ही एक्सप्रेस करेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट है ये सिलेबस में जो है। तीसरा आ गया पंचुएशन ऑफ इंग्लिश वर्ड। पंचुएशन जो हो गया, डॉट देते हैं, क्वेश्चन मार्क देते हैं, ये पंचुएशन होते हैं। पंचुएशन का मीनिंग देख लेते हैं क्या होता है। पंचुएशन मीन्स यूजिंग मार्क्स इन राइटिंग टू मेक सेंटेंस क्लियर एंड मीनिंगफुल। पंचुएशन एक तरह का क्या है, एक साइन है। जैसे ये साइन हो गया, ये कॉमा, ये साइन हो गया, ये जैसे डॉट बना दिया तो ये डॉट हो गया। डॉट मतलब फुल स्टॉप हो गया। जो सेंटेंस में लिखी जाती है किसके लिए, क्लियर करने के लिए, मीनिंगफुल, क्या इसका मीनिंग निकलता है। इसी तरह से इसी को हम पंचुएशन कहते हैं। आइए देखते हैं कॉमन पंचुएशन। पहला है फुल स्टॉप। आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ या छात्रा हूँ, यहाँ पे लगा हुआ है, ये क्या हो गया, ये फुल स्टॉप हो गया। कॉमा हो गया, एप्पल, ऑरेंज, ग्रेप्स, ये सब कॉमा है। यहाँ पे ये जो लगा हुआ है ये कॉमा है। क्वेश्चन मार्क्स, क्वेश्चन जिसे पूछते हैं, ये क्वेश्चन मार्क्स होते हैं। वेरी आर यू, ये पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क्स ये लास्ट में आ गया क्वेश्चन पूछने पे। एक्सप्लेनेशन मार्क्स, एक्सप्लेनेशन का साइन हो गया। वंडरफुल, ये हो गया सेमी कॉलन, ये हो गया कॉलन, ये 2 डॉट नीचे ऊपर होता है। कोट जब करते हैं तो कोट में भी ये कोट मार्क्स हैं। इसी तरह से होते हैं सारा कुछ। इंपॉर्टेंस क्यों है, मार्क्स ई रिटन ईजी टू अंडरस्टैंड। कोई यदि मार्क्स नहीं डालेंगे तो समझ में नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं डालेंगे तो पता नहीं चलेगा कि ये पूरी सेंटेंस है कि इसके आगे और कुछ होने वाला है। इसीलिए हम फुल स्टॉप यहाँ लगाते हैं। अवॉइड कंफ्यूजन, कंफ्यूजन नहीं रहेगा, कोई किसी तरह का क्लियर रहता है कि हाँ ये यहाँ तक ये सेंटेंस पूरा हो गया। सोज पॉज एंड इमोशन, इमोशंस दिखाने के लिए भी मार्क्स, जैसे हो गया एक्सक्लेमेशन, जहाँ कोई आश्चर्यचकित कोई करने वाली बात हो तो वो एक्सक्लेमेशन की साइन का यूज किया जाता है। चौथा हो गया साउंड। साउंड क्या है, आवाज, ध्वनि जिसको कहते हैं, यही साउंड यहाँ पे है इंग्लिश में। साउंड इज द वे ए वर्ड इज प्रोनाउंसिएट। आप सुने होंगे प्रोनाउंस कैसे करते हैं, किस तरह से, किसी तरह का प्रोनाउंस गलत भी हो सकता है। उच्चारण, जैसे उच्चारण किसको कहते हैं, साउंड। अभी जो आवाज सुन रहे हो वो साउंड हो गया, साउंड के जरिए ही सुन पा रहे हो। मैं जो उच्चारण कर रहा हूँ, जैसे हो गया सिंपल वर्ड मैंने बोला तो ये हो गया उच्चारण करना, साउंड। साउंड क्या है, साउंड इज ए पंचुएशन ऑफ लेटर या वर्ड। पंचुएशन जैसे मैंने आपको बताया, उच्चारण करना हो गया। सिंपल एग्जांपल कैट, और यहाँ पे उच्चारण क्या हो रहा है, के सी है लेकिन उच्चारण क्या हो रहा है, कैट, के से हो रहा है। बुक, बुक, आप समझ पा रहे हो क्या उच्चारण। स्कूल, शकूल, ऐसे शकूल बोलते हैं, शकूल, यहाँ शकूल लिखा हुआ है। इसी की तरह का हुआ साउंड और उच्चारण हो गया। प्रोनाउंसिएट कैसे करते हैं, साउंड का इंपॉर्टेंस क्यों। हेल्प्स इन करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण के लिए किस तरह से वर्ड को उच्चार किया जाए, इसी तरह इसमें हेल्प करता है साउंड। इम्प्रूव्स स्पीकिंग
स्पीकिंग स्किल, यदि अच्छे से आप उसको उच्चारण करेंगे तो अच्छे इम्प्रूव स्पीकिंग स्किल्स। मार्क्स, कम्युनिकेशन क्लियर, जैसे मार्क्स मैंने जो मैं बताया, कॉमा हो गया, ये फुल स्टॉप हो गया, एक्सक्लेमेशन साइन हो गया, ये सब सारा कुछ मार्क्स ये क्लियर करता है कि क्या आगे है और क्या वर्ड आने वाला है। पांचवा है सिंबल। सिंबल क्या होता है? सिंबल ऑफ साइन तो समझ ही रहे हैं, एट द रेट, यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा है एट द रेट, परसेंटेज एंड रुपीस का साइन है, ABC, ये अल्फाबेट साइन है, सिंबल है, इसी को कहते हैं सिंबल। मीनिंग क्या होता है सिंबल का? इंग्लिश में देख लेते हैं। सिंबल आर रिटन साइन यूज टू प्रेजेंट साउंड और आइडियाज, इसी को कहते हैं हम सिंबल। एग्जाम्पल्स में से समझ में ही आ रहा है, सिंबल तो सिंपल है कि कोई एग्जामिनेशन में पूछ ले, तो इसलिए मैंने ये पूरी तरह से लिख दिया है मीनिंग क्या होता है। और एंड लास्ट है छठा, एट्रीब्यूट्स ऑफ गुड स्पीच। एट्रीब्यूट यदि नहीं आता तो इस एट्रीब्यूट का, जिसको नहीं आता वो बताते हैं, तो इसमें गुण होता है। गुण मतलब होगा क्वालिटी, ये गुड स्पीच हो गया। क्या होता है देख लेते हैं। गुड स्पीच मीन्स स्पीकिंग इन क्लियर पोलाइट वे, इसी को हम लोग गुड स्पीच कहते हैं। क्लियर एंड पोलाइट हो, अच्छे से बात करें, और तहबीज में जिसको कहते हैं गुड मैनर में, इफेक्टली जो भी बोले उसी को कहते हैं हम गुड स्पीच। मेन क्वालिटी होनी चाहिए गुड स्पीच में, एट्रीब्यूट गुण क्वालिटी एक ही होता है। क्लियरिटी होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, और फ्लुएंस, एकदम क्लियर आवाज, इसी को आएगा मेन एट्रीब्यूट्स ऑफ गुड स्पीच। स्पीक क्लियरली सो एवरीवन अंडरस्टैंड्स। साफ क्लियर आवाज यदि होगा तो किसी के भी कोई भी हो उसको समझ में अच्छे से आएगा। जैसे हो गया, एग्जांपल में देख लेते हैं, मीटिंग स्टार्ट एट 10 AM, इसमें क्लियर लिखा हुआ है कितने बजे मीटिंग स्टार्ट होगा, सुबह के 10 बजे। ये हुआ क्लियर, एग्जाम्पल हो गया क्लियर स्पीच का। जैसे वर्ड्स करेक्टली, एग्जाम्पल हो गया प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे, एजुकेशन करेक्टली, नॉट एडुकेशन, एजुकेशन, ये सही हुआ, ये गलत हुआ, एजुकेशन। फिर कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे तो और आगे वाले को अच्छे से इंप्रेशन और अच्छे से समझ में आएगा। स्पीक विदाउट फिर, बिना किसी डर का बोलना, यही कॉन्फिडेंस है गुड स्पीच। कोई भी स्टूडेंट हो, यदि क्लास में, यदि जानते ही हो स्टूडेंट को कितने दिक्कतें होते हैं क्लास में, यदि प्रेजेंटेशन हो तो आपको पता ही है स्टूडेंट का क्या हाल होता है। तो अच्छे कॉन्फिडेंस आपके पास रहेगा तो आप क्लास में भी अच्छे से प्रेजेंटेशन परफॉर्म कर पाओगे। सही है। स्पीक स्मूथली, फ्लुएंसली का क्या होगा, स्पीक स्मूथली, बिना किसी रुकावट का आप जैसे बोल पाएंगे तो वही हो गया फ्लुएंसली, बिना रुके, बिना अटके, ये आ गया मेन एट्रीब्यूट के चौथे। लास्ट है, हाँ ये लास्ट है, चलिए। एक्यूरेसी के साथ, बिना किसी गलती के, यूज करेक्ट ग्रामर, वोकेबुलरी, ये भी हो गया। जैसे एग्जांपल में और अच्छे से समझ लेते हैं एक्यूरेसी क्या चीज होती है। ही गोज टू स्कूल, ही गो टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल होगा, ये सही होगा, ये गलत होगा। यहाँ पे सीधा अच्छे से समझ में आ रहा है। छठा है पोलाइटनेस, जैसे यूज रिस्पेक्टफुल वर्ड, अच्छे से यदि किसी को जैसे बोलते हैं नम्रता पूर्वक, विनम्र भाव से यदि किसी को बोलेंगे तो जो काम नहीं होने वाला होगा वो भी हो जाएगा। ऐसे वर्ड यूज करते हैं, जैसे एक एप्लीकेशन वगैरह लिखते हैं तो उसमें रिस्पेक्टफुल वर्ड यूज करते हैं। टू द प्रिंसिपल, हिंदी में हो गया सेवा में श्रीमान, ये सब हो गया। सतमा हो गया एप्रोप्रिएट टोन, टोन एकदम वॉइस एकदम पूरा सही होनी चाहिए, बिना किसी रुके अटके। यूज सुटेबल वॉइस अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जैसे कोई हो गया कि क्या सिचुएशन चल रहा है, सिचुएशन के हिसाब से ही बोल सकते हैं। जैसे जहाँ कोई कहीं बातचीत करने हो तो आराम से ही करेंगे, ना कि जोर जोर से बात करेंगे अपने एटीट्यूड में, तो वहाँ पे लड़ाई भी हो सकती है। इसलिए कहते हैं एप्रोप्रिएट, अपने टोन को अच्छे से रखना है। टोन ही लड़ाई झगड़ा करवाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, स्पीक सॉफ्टली व्हाइल टॉकिंग टू कस्टमर्स, जैसे कोई कस्टमर हो, दुकान वाला, तो कायदे से ही बात करेगा। या भले ही बैंक का कस्टमर हो, कस्टमर तो आप जानते ही हैं बैंक की क्या हालत होता है, ये वर्ड वहाँ पे मिसिंग होता है। फिर छोड़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। गुड बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए। अप्रोप्रिएट, मेंटेन आइज कांटेक्ट करना, स्माइल एंड यूज नेचुरल गेस्चर होनी चाहिए, ना कि बनावटी गेस्चर रखें अपनी बॉडी लैंग्वेज को, इसी को कहते हैं गुड बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए। आइज कांटेक्ट करें, यदि किसी से आप बात कर रहे हो तो कॉन्फिडेंस में दिखोगे आप लोग। एग्जांपल हो गया, इसमें देख लेते हैं, ए स्पीकर लुक एट द ऑडियंस वाइल द स्पीकिंग, यदि कोई स्पीकर बोल रहा है तो वो कहाँ पे देखता है, अपने ऑडियंस को देखता है, जिससे स्पीकर और ऑडियंस के बीच में इंटरेक्शन अच्छा रहता है। ये रहा शॉर्ट रिवीजन पॉइंटर हो गया, रिवीजन कर सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज का क्या होता है, इंग्लिश लैंग्वेज क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, पंचुएशन, साउंड, सिंबल, गुड स्पीच, ये सब सारा कुछ आज फर्स्ट यूनिट में हम लोग कवर कर लिए। आई होप अच्छा लगा होगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।